दोस्तों इस चैप्टर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 6 कमाल के मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एक्सेल वर्क के घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों हमारे पास ये 10 पेज की एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में हमारा कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। अभी इस डेटा को हम एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। इसके बाद आपको डेटा टाइप में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ गेट डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आएंगे फ्रॉम फाइल में, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी पीडीएफ सिलेक्ट करनी है जिसमें से आप अपना डेटा इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारी पीडीएफ है, इसमें 10 पेजेस का डेटा है। अभी हम इसे एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने नेविगेटर की विंडो आ जाएगी। इसके बाद हमारी पीडीएफ फाइल में जितने भी टेबल बने होंगे वो सभी टेबल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद जो हमारे पेजेस में डेटा मौजूद है वो सभी पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी पेजेस या टेबल में क्या डेटा मौजूद है उसे आप इन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो डेटा हमारा टेबल 1 में मौजूद है वही डेटा हमारा पेज 1 में भी मौजूद है। बाकी टेबल 3 पे क्लिक करेंगे तो टेबल 3 में आपको कुछ इस तरह का डेटा दिखाई देगा और पेज 3 में भी आपको सेम टू सेम डेटा दिखाई देगा। तो अभी हमें टेबल या पेज इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो सेम टू सेम है। अगर हम टेबल और पेजेस दोनों का सिलेक्शन करेंगे तो हमारे एक्सेल में जो डेटा इंपोर्ट होकर आएगा वो डबल हो जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें टेबल या पेज इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। तो हमारे पास अभी मल्टीपल टेबल और मल्टीपल पेजेस हैं, तो मल्टीपल टेबल या मल्टीपल पेजेस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का। इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से अपने मल्टीपल टेबल या फिर मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने सभी पेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम अपने पूरे के पूरे पेजेस में जो डेटा मौजूद है पूरा का पूरा डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पेजेस का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद आप लोड टू के साथ में देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है। हमें सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लोड टू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने इंपोर्ट डेटा की विंडो आ जाएगी। यहाँ से आपको टेबल का ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल में जो भी डेटा मौजूद होगा वो सारा का सारा डेटा एक्सेल में इंपोर्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ फाइल में जो भी डेटा मौजूद था वो यहाँ पर इंपोर्ट होके आ चुका है। अभी आप देखेंगे सिर्फ पेज 1 में आपको हेडिंग दिखाई देगी, बाकी जो पेज में डेटा था उसमें आपको हेडिंग नहीं मिलेगी। हेडिंग की जगह आपको यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी पीडीएफ फाइल थी उसमें पेज नंबर चेंज होने पर यहाँ पर कोई हेडिंग मौजूद नहीं थी, तो एक्सेल ने उसे एक हेडिंग दे दी है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नाम से। तो अगर आप यहाँ पर हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेज 1 में आएंगे। यहाँ पर जो हेडिंग है इसे आप कॉपी करेंगे। इसके बाद जो बाकी के पेजेस हैं इनमें आप हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पर जो क्वेरीज एंड कनेक्शन की विंडो है आप चाहें तो इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमने यहाँ पर 2 टेबल ली हैं। पहली टेबल में हमारा एक्सेल का डेटा है और दूसरी टेबल में हमारा टैली का डेटा है। अभी हम इन दोनों टेबल का डेटा एक दूसरे से मैच कराना चाहते हैं और ये फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिसमैच है। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक्सेल का डेटा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद टैली का डेटा सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद जो टैली का ये सभी वैल्यू हैं इनका हम सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स का, इस पर आप आएंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन दिया गया है इसे हमें यूज़ करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे हमारे डेटा में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो सभी रेड कलर में आपको हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं। तो अभी हमें यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को ढूंढना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यूनिक का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे इन दोनों टेबल में
जो भी मिसमैच वैल्यू थी वो यहाँ पर हाईलाइट होती आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे वेस्ट में हमारा 29,570 है और यहाँ पर है 30,570, और यहाँ पर नॉर्थ में हमारा 30,750 और यहाँ पर है 32,750। तो ये है हमारी मिसमैच वैल्यू। तो दोस्तों ये था सबसे फास्टेस्ट तरीका किन्हीं दो टेबल के डेटा को मैच कराने का। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है जिसमें कि हमारा एक ही कॉलम में मंथ, सेल और प्रॉफिट लिखा हुआ है। जैसे कि ये हो गया हमारा मंथ, इसके बाद ये हमारा सेल अमाउंट है, इसके बाद ये हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है। ठीक इसी तरह आप मई, जून या किसी भी मंथ में चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको मंथ लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद सेल है, इसके बाद प्रॉफिट है। तो अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा एक ही कॉलम में लिखा हुआ है ये सेपरेट होके अलग अलग कॉलम में आ जाए। जैसे कि इस कॉलम में हमारा मंथ लिख कर आ जाए, इसके बाद सेल्स आ जाए और इस कॉलम में हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल रेफरेंस मेंशन करेंगे। सेल रेफरेंस को मेंशन करने से पहले आप यहाँ पर कोई भी एक सिंबल मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हैशटैग लगाइए, @ लगाइए, डॉट लगाइए या कोई सा भी सिंबल आप यहाँ पर लगाएंगे अपना सेल रेफरेंस लिखने से पहले। तो इस सेल में हम अप्रैल मंथ का सेल रेफरेंस मेंशन करेंगे तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। इसके बाद अप्रैल मंथ किस सेल में लिखा हुआ है, A1 में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर A1 टाइप करेंगे। इसके बाद सेल्स हमारा किस सेल में लिखा हुआ है, A2 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें A2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसे ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो यहाँ पर डॉट A2 और प्रॉफिट के लिए डॉट A3 लिखकर आ जाएगा। प्रॉफिट का सेल रेफरेंस क्या होगा, A3। अप्रैल मंथ का क्या है, A3। इसे आप नेम बॉक्स में भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें मई मंथ का डेटा चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉट A4 टाइप करेंगे, क्योंकि जो हमारा मई मंथ है वो सेल रेफरेंस A4 में है। तो हमने यहाँ पर A4 टाइप किया, इसके बाद टैब बटन प्रेस करके अगले सेल में आएंगे। अभी हम इसे यहाँ कोने से पकड़ के आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट का जो सेल रेफरेंस होगा मई मंथ का वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। जैसे कि सेल्स हमारा मई मंथ का किस सेल में है, A5 में है, तो यहाँ पर डॉट A5 हमने मेंशन किया है। और यहाँ पर प्रॉफिट किस सेल में है, A6 में है, तो A6 यहाँ पर लिखकर आ चुका है, उसके आगे डॉट लगा हुआ है। अभी हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हम यहाँ कोने से पकड़ के इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेल रेफरेंस होंगे वो सभी सेल रेफरेंस यहाँ पर लिखकर आ जाएंगे और सभी सेल रेफरेंस के आगे डॉट भी लग के आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर डॉट को रिप्लेस करना है इक्वल से, तो इसके लिए हम इन सभी का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और H बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी। हमें किसे रिप्लेस करना है, डॉट को, तो फाइंड व्हाट में हम डॉट टाइप करेंगे। इसके बाद रिप्लेस विद में आएंगे और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, इक्वल, क्योंकि हम डॉट को इक्वल से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वल लगाया। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मंथ और सेल और प्रॉफिट है वो एक्यूरेटली यहाँ पर लिखकर आ चुका है। बाकी अगर आप मैच कराना चाहते हैं किसी भी डेटा को तो आप आसानी से मैच भी कर सकते हैं। जैसे कि जून मंथ का डेटा आप यहाँ पर चेक करिए, ये है हमारा जून मंथ का डेटा। यहाँ पर हमारी सेल कितनी हुई है, 24,73,988, सेम वही वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पर प्रॉफिट है हमारा 98,960। ओके, तो कुछ इस तरह से आप किन्हीं एक कॉलम में लिखे हुए डेटा को मल्टीपल कॉलम में लेकर जा सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। अगर आप अपने डेटा को क्विकली फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Alt+O+A 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑटो फॉर्मेट की विंडो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मेट पसंद हो आप यहाँ से वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके डेटा में फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। बाकी आप अपने डेटा में बॉर्डर भी सेट कर देना ताकि आपका डेटा देखने में अच्छा लगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने डेटा को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में रो 1 में हमने अपनी हेडिंग लिखी है और कॉलम बी में हमने अपना PO नंबर लिखा है। अभी अगर इस डेटा में मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई हैं ये सभी वैल्यू मैं चाह के भी पता नहीं कर पाऊंगा कि ये अमाउंट है, कमीशन है, क्वांटिटी है, रेट है
प्रॉफिट है क्या है ये मुझे नहीं पता चलेगा। बाकी मैं स्क्रॉल करके अगर राइट साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, ये डेटा किस पीओ नंबर के अगेंस्ट है ये मैं पता नहीं लगा सकता। तो अगर आप चाहते हैं, आप अगर अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाएं या फिर राइट साइड में जाएं तो आपको यहाँ पर जो पीओ नंबर है और जो आपकी पहली हेडिंग है वो आपको हमेशा दिखाई देती रहे। तो इस काम को करने के लिए आप अपने इस वाली रो को और इन दोनों कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आप स्क्रॉल करके कहीं भी जाएं तो आपको ये रो और आपको ये कॉलम हमेशा दिखाई देता रहे। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के ऊपर वाली रो को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं और जिस सेल के लेफ़्ट साइड के कॉलम को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस वाले सेल में मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, ऊपर की जो 2 रो होंगी वो फ्रीज़ हो जाएंगी और हमारे लेफ़्ट साइड में जो 2 कॉलम होंगे ये फ्रीज़ हो जाएंगे। बाकी अगर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस वाले सेल में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ऊपर के जो 3 रो हों वो फ्रीज़ हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड में जो 3 कॉलम हैं ये तीनों कॉलम फ्रीज़ हो जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर पहली रो और इन दोनों कॉलम को फ्रीज़ करना है। तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt W F 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन सी बन के आ चुकी है, यानी जो हमारी रो है ये भी फ्रीज़ हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारे ये 2 कॉलम थे ये भी फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी रो है वो हमें दिखाई दे रही है, भले हम अपनी शीट में कितना भी नीचे क्यों ना चले जाएं। बाकी अगर इस डेटा में मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरा पीओ नंबर है वो मुझे हमेशा दिखाई देता रहेगा, भले ही मैं कितना भी राइट साइड में क्यों ना चला जाऊँ। तो कुछ इस तरह से आप अपने रोज़ या कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt W F बटन 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रो होगी और जो आपके कॉलम होंगे ये अनफ्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों एक्सेल में हमने कुछ इस तरह का डेटा तैयार किया हुआ है और यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अभी यहाँ पर जो आइटम नेम है इसे मैंने कॉपी करके दूसरी सीट में पेस्ट कर दिया है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी आइटम का जो सेल अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आके इसे पेस्ट करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, यहाँ पर रेफरेंस का एरर आ चुका है क्योंकि इन सभी सेल में फार्मूला लगा हुआ था और इस डेटा को यहाँ पेस्ट करने पर जो फार्मूला था उसे सेल रेफरेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैशटैग रेफरेंस का एरर आया है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो आ जाए, यहाँ पर एरर ना आए। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस डेटा को अंडू कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद हम अपनी शीट में आएंगे और यहाँ पर हम अमाउंट को पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पर नीचे पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद पेस्ट वैल्यू में आप इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी जो वैल्यू है वो पेस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाए वैल्यू के साथ साथ तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो भी पेस्ट हो और जो सोर्स फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर पेस्ट हो जाए तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी सोर्स फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज़ करता तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है सिर्फ वही पेस्ट होती, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट नहीं होती। सेकंड ऑप्शन में भी सेम आपको दिखाई देगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन चूज़ करने पर यहाँ पर जो सोर्स फॉर्मेटिंग रहेगी, यानी आपकी ओरिजिनल शीट में जो फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पर भी पेस्ट होके आएगी। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आया है और यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये भी रिमूव हो जाएगा।